जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों पे छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और जल्द से जल्द नेक्स्ट वीक से क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो टैरो और न्यूमेरो के लिए जल्दी से इनरोल कर लिया जाए। उसके लिए भी आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करके इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। रीडिंग में आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या डाउनलोड आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे डाउनलोड दें। मेरे यूवर्स के लिए क्या है, क्या एनर्जी आज आप बताने वाले हैं, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। तो चलिए, हे भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, 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 ओम। ओके। कोई बहुत परेशान है यहाँ पे, अपने आप को किसी से कंपेयर करने में लगा हुआ है। ओके। अपनी किस्मत को कोई कोस रहा है। हमेशा एक्शन लेने के लिए सोचा जाता है पर नहीं लिया जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना एक ड्रीम के तरह दिखते हैं, एकदम पीसफुली सेलिब्रेशन टाइप, कि इतना पैसा हो कि हम सेलिब्रेट भी कर सकें, कभी भी बाहर जा सकें, कुछ भी कर सकें। ऐसी एनर्जी आ रही है। हमेशा ग्रोथ की तरफ सोचना, आगे काम को कैसे बढ़ाया जाए, किसकी तरफ बढ़ाया जाए। मतलब ये एक पर्सनालिटी दिख रही है कि ऐसा सोचा जाता है। डिजायर्स बहुत हैं, ख्वाब भी बहुत बड़े बड़े हैं। किस्मत बदलना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में ऐसा होता कुछ तो मैं छू मंतर करके अपनी किस्मत बदल लेता। ये ऐसी एनर्जी आ रही है। और क्या आ रहा है आपके लिए? देखो, लेकिन यहाँ पे ना अलर्ट का भी मैसेज आ रहा है। मैं अभी डिटेल में बताऊंगी ये अलर्ट किस चीज का है, वो भी मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे व्यूअर्स प्यारे प्यारे भोले से हैं, किसी के भी बातों में आ जाते हैं। ओके। ऑलराइट। पैसे कमाने के चक्कर में गलत डिसीजन मत लेना। कोई ऐसा डिसीजन मत लेना। देखो, अब मैं एक चीज, मुझे और एनर्जी आई है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई पार्टनरशिप कर रहा है या स्टार्ट कर चुका है। 2 ऑफ कप आया है, कोई पार्टनरशिप में है, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी प्लानिंग चल रही थी काम को लेके। बहुत कुछ आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे थे, और ये पार्टनरशिप किसी लड़का लड़की में हुई है, और ये दोनों मैरिड पर्सन हैं। तो यहाँ पार्टनरशिप मुझे होते हुए दिख रही है। तो स्टार्टअप बहुत अच्छे से हुआ है, दोनों तरफ बैलेंसिंग करके चल रहे हैं, दोनों स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हैं, ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। ड्रीम बहुत ज्यादा है कि ऐसा काम करना है एकदम स्टेबिलिटी के तरह, कि लोग कहें कि वाह क्या काम किया है। लेकिन यहाँ पे अलर्ट का भी मैसेज आ रहा है कि देखो, स्टार्टिंग में आपका बहुत कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन मेक श्योर कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं या जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आपने अभी इनिशियली स्टार्ट किया है या करने के लिए सोच रहे हैं, तो प्लीज और प्लीज या तो एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली मिलवाएं या गाइडेंस लें, क्योंकि यहां मुझे एंड पर्पस कुछ और ही दिख रहा है। क्योंकि आप काम करेंगे, आप पैसा लगाएंगे, डेडिकेशन के साथ लगाएंगे, हो सकता है ये पर्सन बीच बीच में आपके साथ फ्लर्ट भी करता हो, ऐसे फीलिंग कराता हो, स्पेशल ट्रीटमेंट भी कराता हो, स्पेशल ट्रीट भी देता हो आपको। आपको ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा पार्टनरशिप है, ये तो धोखा दे ही नहीं सकता, इसके साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे मुझे जो मदर दिख रही है, जो पार्टनरशिप में कर रही है, वो अपने फैमिली, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि वो चाहते हैं अपने पैर पे खड़ा होना, या अपनी फैमिली को स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं, या वो
दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक औरत भी कुछ काम कर सकती है। देखो, जरूरी नहीं है ये औरत के ऊपर हो, आप जेंट्स के साथ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर जेंट्स बुरा होता है या लेडी बुरी होती है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ये चीज को ले सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी आ रही है, पार्टनरशिप सोच समझ के करें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पार्टनरशिप मुझे दिख रही है दो लोगों के बीच में। लेकिन आने वाले 6 महीने में ये पर्सन का, जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, उनका रियल चेहरा आपके सामने आएगा। चीटिंग हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, पैसों में गोलमाल हो सकता है। कुछ तो ऐसा पॉलिटिक्स होगा कि आपको कुछ ना कुछ बड़ा चढ़ा के या कुछ तो पैसों में गोलमाल करके बताया जाएगा। जब मंथली कुछ पैसा डिवाइड होने की बात आएगी तो आपको ऐसा दिखा दिया जाएगा कि पैसा यहाँ ज्यादा लग गया, वहां ज्यादा लग गया, फैब्रिक इतना आ गया, उसमें इतना लग गया, उस पर्सन को इतना दे दिया, कुल मिला के इतना ही बचा। तो ये पैसा तो आएगा लेकिन आपको दिखाया जाएगा कम। तो यहां मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन जैसे आपके साथ अभी ट्रीट कर रहे हैं, सॉफ्ट ट्रीट कर रहे हैं, प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में तब आया था जब आप अपनी लाइफ में अकेले थे, जब आपको किसी की साथ की जरूरत थी, आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस लेवल से लड़ रहे थे, तब ये पर्सन आपके जीवन में आया है, आपको ऑफर दिया है और कहीं ना कहीं आपने बिना सोचे समझे स्टैंड ले लिया। अब तैयार हो गए काम करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इस डिप्रेशन मोड से निकाला है। उस टाइम पे ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे था, बहुत साथ भी दिया और अभी भी हो सकता है दे रहा हो या देता हो, ये चीज तो आ रही है। लेकिन इस पर्सन पे आप कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले 6 महीने में, या आप ऑलरेडी काम कर रहे थे तो 6 महीने के बाद इनका रियल फेस आपके सामने आया है। आपको रिग्रेट होगा या हो चुका है कि आपने इनकी बातों में क्यों आए, क्यों आपने काम किया, क्यों आपने पैसे बर्बाद किए, क्यों इन पे ट्रस्ट किया, क्योंकि यहां लॉसेस भी दिख रहा है। जिस सोच के साथ आप इस पर्सन के साथ जुड़े थे, वो पर्पस आपका खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है, वो पर्पस खत्म होते हुए दिख रहा है। जो आप एक अथॉरिटी चाहते थे कि सब कुछ आप कर सकते हो, आप दुनिया को दिखाना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं आप डगमगाते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे थर्ड पार्टी की वजह से दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा आएगा जिसके वजह से इनकी असलियत, जो कहते हैं ना प्लास्टिक फेस लगा रहा था आपके सामने, जो धोगलापन था आपके सामने, वो सामने ये थर्ड पार्टी के आने के बाद आपके सामने आएगा। ये एक्चुअल में जो पर्सन है वो फेस आपके सामने आएगा। अभी आपके लिए हर वक्त हो सकता है आपकी बात सारी मानता हो, आपको अटेंशन पूरी देता हो, आपकी केयरिंग बहुत करता हो, लेकिन आने वाले समय में यही पर्सन का ऐसा फेस निकल के आएगा कि आप जब कंपेयर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये पर्सन ने ऐसा मेरे साथ किया और ये कर रहा है, कैसे हो सकता है, पहले तो कुछ और था, अभी कैसे हो सकता है। तो ये छोटे छोटे राज इसके धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे, एक एक करके अब सारे राज इसके खुलेंगे। जो आपको पर्दे के पीछे धोखा दे रहे हैं, एक एक करके इनके राज खुलेंगे और ये कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको सिर्फ फंसाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ सॉलिड अट्रैक्ट है। इसको आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, आपकी इसके पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, ये आपसे सिर्फ अट्रैक्ट है, सेक्सुअली अट्रैक्ट है, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट है। बस इसका मोटिव यही है कि आपके साथ जुड़े रहना और आपको अपने झांसे में फंसाना। तो यहां आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, नहीं तो आपकी हंसती खेलती फैमिली में डिस्टरबेंस आ सकता है, आप ओवरथिंक और डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा पर्सन दो ऑप्शन के साथ चलता है और ये कहीं ना कहीं बिजनेस पर्सन दिख रहा है मुझे। ये जो भी पर्सन है बिजनेस पर्सन है एंड बिजनेस माइंडेड है, वेरी कैलकुलेटिव। इनका डेट ऑफ बर्थ में 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि नंबर 1, 9, 6, 5, 7 ये नंबर्स मुझे दिख रहे हैं। बेसिक और डेस्टिनी दोनों तरफ से आ सकता है। जस्टिस होगा आपके साथ, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। आपको समझ में तो आएगा लेकिन बहुत देर हो जाएगी।
और जब आपको समझ में आएगा तब आप स्टैंड भी लेंगे। ऐसा नहीं है, बीच में तो जाएंगे, आप परेशान तो होंगे, लेकिन आप फिर इमेच्योरिटी वे में जो आपने गलतियां की हैं फिर आप रियलाइज करेंगे, फिर स्टैंड लेंगे। डिवाइन आपके साथ है, आपका पर्पस डिवाइन को पता है, लेकिन ये पर्सन जो आपके साथ फायदा उठा रहा है उसके साथ कर्म आएगा, फैसला होगा, डिवाइन फैसला करेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। और जो आपको नुकसान में पहुंचा के, आपकी फीलिंग्स के साथ खेल के आपको ऐसी राह पे छोड़ देगा, उसको डिवाइन नहीं छोड़ेंगे। वो अगर उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है तो वो खुद लॉसेस में जाते हुए मुझे दिख रहा है। वो ऐसा फैसला होगा कि जिस जिस चीज का घमंड उस पर्सन का था वो घमंड सारा टूटेगा, एक एक करके टूटेगा। और जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया है, अंधेरे में रखा है, उनका घमंड टूटेगा। फाइनेंशियली लॉस मुझे बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है इनका, कि आप के साथ रिश्ता टूटने के बाद ये डिप्रेशन में जाएंगे, साथ में ये रिग्रेट भी करेंगे आपके साथ ऐसे बिहेवियर का करने का। और रिग्रेट के साथ साथ एक बड़ा लॉस दिख रहा है। आपको फर्स्ट मूव करना होगा, इस चीज से आपको निकलना होगा। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है, इससे आपने बहुत बड़ा लेसन सीखा है और आपको निकलना होगा। आप और आपके प्यार सेफ होंगे क्योंकि आप मैरिड हैं, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। और ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको समझेंगे, आपको इस चीज से निकालेंगे और आप निकल भी जाएंगे। बट ये निकलने के लिए आपको कंफर्ट जोन में आना होगा, स्टेप आउट करना होगा, खुद से निकलना होगा, क्योंकि आप करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं, आप कुछ करना चाहते थे और वो आपके ड्रीम में पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इमोशंस आपके अप एंड डाउन होंगे, यही सोच के कि क्या गलती थी मेरी, मैंने क्या किया, मेरी नीयत तो साफ थी, मैंने तो सबको सही किया था, मेरी क्या गलती। तो ये सवाल के जवाब खुलते हुए दिख रहे हैं। देखो, टाइम आएगा कि आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकली में थोड़ा सा बैलेंस लाने की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा सा ईश्वर का हाथ थाम ले, थोड़ा सा भगवान के सामने बैठना शुरू कर दें, मंदिर जाना शुरू कर दें, जाप करना शुरू कर दें। बहुत ईजी होगा आपके लिए चीजों से निकलना। मेडिटेट भी करना शुरू कर दें। आपके अंदर वो सारी क्वालिटी हैं जो आप करना चाहते हैं। आपको ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले चुका है, काम को लेके भी लिया है और पर्सनल लाइफ को भी लिया है। और आपने ये भी देख लिया है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, कितना मीठा मीठा बन के पीछे से चाकू घोंपने वाला काम करते हैं। आपके काफी गोल्स हैं, विजन है, कुछ करना चाहते हो, आप अकेले ऐसे घर में नहीं बैठना चाहते और आप करोगे भी। डिवाइन आपके साथ हैं, तो ये गाइडेंस एंड मोटिवेशन को लीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। राधे राधे।